व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सो वेल, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स करवाए थे इन सी प्लस प्लस, लेकिन आज की वीडियो में हम करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। सो लेट्स बिगिन। सो वेल, कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो कंसिस्ट करता है क्वेश्चन मार्क और डबल डॉट का। आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इफ एल स्टेटमेंट होगी, वो भी इससे कुछ मिलती जुलती ही है, लेकिन ये अलग है और वो अलग है, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है। कैसे? जब मैं आपको इफ एल स्टेटमेंट करवाऊंगा तो वहां पे मैं इसको भी मेंशन करूंगा ताकि आपको पता चल जाएगी किस तरह से थोड़े बहुत सिमिलर है। सो वेल, सी प्लस प्लस ऑफर्स अ कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड डबल डॉट दैट स्टोर अ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक वैल्यू स्टोर करना और एक पर्टिकुलर आउटपुट निकालना। सो वेल, कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमें तीन ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। सो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। अब एक्सप्रेशन 1 के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा है और एक्सप्रेशन 2 के आगे एक डबल डॉट लगा है। अब मैं बताता हूं कि इसका काम क्या होता है। सो वेल, एक्सप्रेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर जो एक्सप्रेशन 1 है वो ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 का रिजल्ट निकलेगा। मींस अगर 1 एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट ट्रू आता है हमारे पास तो प्रिंट होगी एक्सप्रेशन 2। पर अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स आता है हमारे पास तो फिर प्रिंट होगी एक्सप्रेशन 3। इस तरह से ये काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। और मैंने क्यों कहा कि इफ एल्स इसकी तरह सिमिलर है, क्योंकि इफ एल्स में भी हम यही करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसे जनरेट करते हैं, लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसकी जगह हम एल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस उसे प्रिंट करते हैं। सो वेल, इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। सो लेट्स मूव टू आवर कोड एडिटर। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इसे परफॉर्म करते हैं। सो वेल, हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं वो प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आपको कंडीशनल ऑपरेटर पे बेस्ड। सो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a कॉमा b कॉमा मैक्स और सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, न्यू लाइन सी इन a b। अब मैक्स जो है वो इक्वल्स टू होगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, क्वेश्चन मार्क a अदरवाइज b। अब ये एक्सप्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैक्स जो है वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी है। और अब जो कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, सो अगर ये वैल्यू ट्रू होगी, मींस ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू होती है तो हमें a की वैल्यू ही मिलेगी, अदरवाइज b की वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू जो है वो मैक्स में स्टोर हो रही है और हम सी आउट करवाते हैं मैक्स को। और अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, कंपाइल एंड रन। अब मैं इसके अंदर वैल्यू डालता हूं ए और बी की, और वैल्यू मैं इस तरह से डालूंगा कि ए की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी बी से अभी के लिए। सो 12 और 4 डाल देता है। सो 12 और 4 मैंने वैल्यू इनपुट करी। फिर क्या किया, इसने इन वैल्यूज को 7th लाइन में पुट किया। सो 12 जो है वो ग्रेटर देन है बी के, जो कि ट्रू है। सो ट्रू होने पे ए प्रिंट हुआ, अदरवाइज बी प्रिंट होता। सो आप नीचे देख सकते हो 12 प्रिंट हुआ है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको पता चल जाए। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। सो 12 एंड 4, सो आंसर 12। अब इस बार फिर से रन करता हूं और इस बार 4 और 12 डालूंगा मैं। सो ए की वैल्यू 4 होगी और बी की 12। सो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, और 4 एंड 12। सो अब आंसर आया है 12। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 12 से छोटा है, मींस 4 जो है वो 12 से छोटा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इसी लेक्चर में बताना चाहता हूं। सो लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन अगेन। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सो प्रेसिडेंस क्या होता है? किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है हम, कि कौन सी चीज पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी। सो
इस तरह से यूज होती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर और ये वर्क करता है हाई टू लो के बीच में। सो सपोज करो आप एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी प्लस प्लस या सी का प्रोग्राम लिख रहे हो और वहां पे आप बहुत सारे कैलकुलेशंस करोगे, बहुत बार ये ऑपरेशंस यूज करोगे, तो कौन सा ऑपरेटर पहले प्रेफरेंस लेगा, किसे हम पहले इंपॉर्टेंस देंगे, और ये ऐसे काम करता है हाई टू लो में। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बारी आएगी। यूनिनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। सो जैसे +5 होता है और उसको प्लस ना भी लिखो तो 5 जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होता है। फिर आता है -5, जैसे हम माइनस लिख सकते हैं। सो ये होते हैं यूनिनरी ऑपरेटर्स। और यूनिनरी ऑपरेटर्स जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ही पार्ट होता है। सो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस मिलेगी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फिर आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आते हैं उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स और फिर आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। इस तरह से प्रेसिडेंस मिलती है हमें हाई टू लो की तरफ जाते हैं। मींस अगर आपने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा है C++ में, तो सबसे पहले अगर उस प्रोग्राम के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा तो उसे सबसे पहले प्रेसिडेंस दी जाएगी। मींस उसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे हम मैथ्स के अंदर बॉड मास करते थे, सो ब्रैकेट ऑफ, फिर आता था डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रेसिडेंस वर्क करती है, पर ये है C++ 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मिली होगी। फ्यूचर में मैं और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इंस्टाग्राम पे हमें जाके फॉलो करो, क्योंकि कोई ना कोई पोस्ट हम डालते रहते हैं वहां पे भी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।